बरभाटा चौक में आए हुए तमनार, कसडोल, आसपास के सभी इस क्षेत्र के जल जंगल जमीन के मालिक और मालकिन, आप सभी के चरणों में सबसे पहले मैं सेवा जोहार, क्रांति सेवा जोहार करता हूं। जल जंगल जमीन एवं पर्यावरण बचाओ आंदोलन तमनार क्षेत्र एवं रायगढ़ जिला बचाओ आंदोलन का आज ये आगाज है। हमने इस आंदोलन का आगाज आज 9 मार्च 2024 को इस बरभाटा चौक में कर दिया है। आप सबको, इस क्षेत्र के लोगों को, इस देश की सरकार के द्वारा, इस प्रदेश की सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में विकास के नाम पर ये जो बड़े बड़े उद्योग लगा दिए गए हैं, ये जो बड़े बड़े माइंस खोल दिए गए हैं, और उसके लिए इस क्षेत्र के लोगों का जल जंगल जमीन लिया गया और उद्योगपतियों को सौंप दिया गया। लेकिन विकास किसका हुआ? आज ये 2024 है। 24 साल पहले चले जाइए, इस तमनार क्षेत्र का स्थिति क्या रहा होगा, यहाँ का जनजीवन कैसे रहा होगा। एक सौहार्दपूर्ण जीवन शैली, वो अपनापन, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र जीने की जो मजा था वो 24 साल पहले था। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण का दौर आया और इस क्षेत्र में जिंदल पावर प्लांट जैसे उद्योग को यहाँ पे सरकार के द्वारा बैठा दिया गया, बड़े बड़े माइंस खोल दिए गए, विकास सिर्फ हुआ तो सिर्फ चंद उद्योगपतियों का ही विकास हुआ। आप देख रहे हैं कि मिलूपारा से लेकर रायगढ़ तक, कोटकल से लेकर रायगढ़ तक यहाँ की सड़कें कैसे जर्जर है, और इस जर्जर सड़क में लोग आने जाने में कैसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। मेरे से पहले पूर्व वक्ता बाबूजी ने कहा कि जब घर से कोई आदमी गाड़ी लेके निकलता है तो घर के लोग इस चिंता में रहते हैं कि वो जिंदा वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। ये दहशत हो गई है। तो क्या यही है विकास? हम यहाँ की सरकार से पूछना चाहते हैं, इन उद्योगपतियों से पूछना चाहते हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस क्षेत्र का विकास करने का। आज यहाँ की पर्यावरण प्रदूषण अपने चरम सीमा को लांघ गया है, जिसके चलते यहाँ अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही है। हृदय रोग हो रहे हैं, आंख की बीमारी हो रही है, सिलिकोसिस जैसी बीमारी यहाँ पर आ गई है और उस बीमारी से लोग मर भी गए हैं। तो क्या यही है विकास? क्या ऐसा ही सपना दिखाया गया था? क्या यहाँ के लोगों को यदि यही स्थिति का अनुभव पहले हो गया होता तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ के लोग अपनी जमीन नहीं दिए होते। और जमीन भी दिया गया सरकार के द्वारा, तो ना तो यहाँ की ग्राम सभा से पूछी गई, ये अनुसूचित क्षेत्र है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार। साथ ही साथ यहाँ ऐसा कानून भी लागू है। देश के संविधान को, यहाँ के कानून को, जो इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया, उस कानून का, उस संविधान को दरकिनार करके यहाँ भूमि अधिग्रहण किए जाते हैं और उद्योगपतियों को दिए जाते हैं, और विकास सिर्फ उद्योगपतियों का होता है। यदि यहाँ के लोगों को थोड़ा सा भी अंदेशा होता कि आने वाले 30 साल बाद, 24 साल बाद ये स्थितियां होंगी, तो शायद यहाँ के लोग अपनी जमीन उद्योगपतियों को नहीं देते। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोग ठगी का शिकार हुए हैं, पिछले साल भी यहाँ पर इसी सड़क के लिए, यहाँ की पर्यावरण प्रदूषण के लिए, बेरोजगारी के लिए
यहाँ हो रहे लूट अत्याचार के लिए, यहाँ पर हो रहे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इस क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन किया था। सिर्फ शासन और प्रशासन के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया और आश्वासन यह मिला कि आने वाले समय में रोड बनने तक सारे उद्योगपतियों को 3-3 किलोमीटर जिम्मेदारी दी जाएगी। वो गड्ढे को भरने का काम करेंगे, दिन में 3 बार पानी का छिड़काव होगा, नो एंट्री का ये लोग पालन करेंगे। लेकिन वो सिर्फ आश्वासन में रह गया और इसलिए आज फिर से हम इस क्षेत्र के लोगों को उन्हीं समस्याओं के लिए फिर से आज यहाँ पर बैठना पड़ा। हमें शौक नहीं है कि सड़क पर उतर के अपना समय बर्बाद करके हम यहाँ पर आंदोलन करें, अपना घर परिवार छोड़ के हम यहाँ पर सड़कों पर बैठे रहें और अपनी पीड़ा को बार बार सरकार के पास हम व्यक्त करते रहें। प्रशासन को पता है यहाँ की स्थितियां क्या है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ वादों तक सीमित रह जाते हैं। मेरे से पहले उत्तर कह रहे थे डीएमएफ फंड का बात, सीएसआर मत की बात। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ जिला में 400 करोड़ रुपया डीएमएफ फंड आता है। सालाना 400 करोड़ रुपया डीएमएफ का फंड आता है। लगभग 200 करोड़ रुपया सालाना सीएसआर मत का पैसा आता है। उस पैसे का सदुपयोग प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कर दिया जाता तो आज इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सड़कें होती, आज इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय होते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थान होते, यहाँ का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, ये पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त जगह होता। आज यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे मजबूरियों में जी रहे हैं। बाहर से आते हैं वो लोग, वो देखते हैं यहाँ पर कि कैसे लोग नर्क की तरह जीवन यापन कर रहे हैं इस भारी प्रदूषण में। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब यहाँ से मोटरसाइकिल पर निकल के जाएंगे मुख्य मार्ग पर। मैं तो कहना चाहूंगा इस धरना आंदोलन के माध्यम से जिला प्रशासन को, जिला के कलेक्टर को कि वो रायगढ़ से निकलकर मोटरसाइकिल पर हमारे यहाँ तमनार तक आ जाए और जब यहाँ पर आएंगे तो मुझे लगता है कि वो भी हमारे धरना में समर्थन में बैठ जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, औद्योगिक घराने होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, औद्योगिक घराने होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, औद्योगिक घराने होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। आज इस आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से ये साजिशें कहां से होती है। सही बात। जब शासन प्रशासन के खिलाफ लोग बोलना शुरू कर देते, अभी तो लोग सिर्फ बिजली काटे हैं, अभी तो सिर्फ बिजली काटे हैं, हमारी आवाज को नहीं काट सकते। हमारी आवाज में इतना दम है कि हमको माइक की जरूरत नहीं है। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे, भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, लेके रहेंगे अपना हक, भूलो मत, भूलो मत, लेके रहेंगे अपना हक, भूलो मत, भूलो मत, लेके रहेंगे अपना हक। भूलो मत, भूलो मत। बिजली को ही काट सकते हैं, हमारी आवाज को नहीं काट सकते और न ही हमारी आवाज को ये दबा सकते हैं। हमारी आवाज में दम है कि हमको बिना माइक के हमको बोलना आता है। हमारी आवाज में इतना दम है कि जिला कलेक्टर के कान तक हमारी बातें जाएगी। हमारी आवाज में इतना दम है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी के कान तक हमारी आवाज जाएगी और ये आवाज हम पहुंचा के रहेंगे। तमनार को बचाने की जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो नारी खार को बचाने की लड़ाई है, जिस नारी खार की लड़ाई के लिए आज हम बैठे हैं, उस नारी खार को सरकार के द्वारा 2012-13 में अधिग्रहण किया जाता है और अधिग्रहण भी किया गया तो गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में किसानों की जमीन ली जाएगी, जमीन के मालिकों की जमीन ली जाएगी, तो उस जमीन के मालिकों से 80% लोगों की सहमति ली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अधिग्रहण के समय 80% लोगों की सहमति ली गई? 0% बोलिए, ली गई? नहीं, एक भी किसान यह अनुसूचित क्षेत्र है और इस अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून भी लागू है और इसलिए पेशा कानून होने के साथ यहाँ पर ग्राम सभा की भी सहमति ली जानी चाहिए थी। क्या अधिग्रहण के समय ग्राम सभा की सहमति ली गई? नहीं ली गई, ग्राम सभा की सहमति ली गई? नहीं ली गई, नहीं ली गई। गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से वो अधिग्रहण किया गया। साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24(2) कहता है कि 5 साल के अंदर भूमि मालिकों को उनका मुआवजा दे दिया जाना चाहिए था। क्या मुआवजा दे दिया गया? नहीं दिया गया। 5 साल के अंदर कब्जा ले लिया जाना चाहिए था। क्या कब्जा ले लिया गया? नहीं लिया गया, माता बहन ने बताया, क्या कब्जा लिया गया? नहीं लिया, नहीं लिया गया। और इसलिए हम चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के तहत वो जमीन हमको वापस मिल जाए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी, सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने किसान हित में, किसान के पक्ष में संवेदनशील सरकार होने का अपना परिचय दिया। वहां के किसानों की जमीन वापस लौटाई गई। हम वर्तमान सरकार को भी कहते हैं कि यदि वो किसान के प्रति संवेदनशील है, किसान के पक्ष में खड़े हैं, किसान के साथ न्याय चाहते हैं, तो नारी खार की जो जमीन है कसोल और तमनार की, उस जमीन को भी वापस दिया जाए। दिया जाए, दिया जाए। हम जिला प्रशासन को आगाह कर देना चाहते हैं कि जिला प्रशासन उस जमीन पर अभी 2024 में जिंदल कंपनी के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है, उस कब्जा पर रोक लगाए। नहीं तो ये जो आंदोलन है, एक आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और हम यहाँ धरना से ले उठ करके जिंदल कंपनी के गेट में जाएंगे, उसको गेट को बंद करने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदल कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिंदल कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तमनार प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासकीय कर्मचारी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासनिक अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब किसान अपनी जमीन पर वहां के मेडको कंपनी के, जिंदल कंपनी के द्वारा तोड़ फोड़ किया जाता है, समतलीकरण किया जाता है, तो जिंदल कंपनी के द्वारा पुलिस को ले जा करके हमारे किसानों को दबाया, उनकी आवाज को, उनके हक को दबाया जाता है और उनको धमकाया जाता है, जेल में डालने की बात की जाती है। हमारे किसानों को पुलिस प्रशासन दबाने की कोशिश ना करे, अन्यथा ये आंदोलन, ये क्षेत्रीय न रह के प्रदेश व्यापी आंदोलन हो जाएगा और तब हम थाने का भी घेराव करेंगे। आजादी इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षेत्र के लोग संवैधानिक तरीके से जब अपना बात करते हैं, विरोध की बात करते हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा ना करे जिंदल कंपनी, जिंदल के नुमाइंदों के द्वारा थाने में 18 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज किया जाता है और पुलिस प्रशासन के द्वारा माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय जी के पास में इस्तिगासा पेश किया जाता है कि 18 लोग आने वाले समय में कुछ अप्रिय घटना न कर दे। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने कहना चाहता हूं, क्या हम लोग ये 18 जिन लोगों के नाम से इस्तिगासा पेश किया गया है, क्या हम आपराधिक कृत्य के लोग हैं? होगा, होगा। क्या हम आपराधिक कृत्य के लोग हैं?
क्या किसी के ऊपर सिर्फ अनुमान लगाकर इस्तगासा पेश किया जाना गलत नहीं है? कि लोग भविष्य में ऐसा कर सकते हैं? किसी के ऊपर अनुमान लगाकर हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीका से लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई कानूनी तरीका से लड़ना है। कार्रवाई तो उनके ऊपर होना चाहिए जो गैर कानूनी तरीका से, गैर संवैधानिक तरीका से जमीन का अधिग्रहण करते हैं और जमीन पर कब्जा करते हैं। कार्रवाई उन पर होना चाहिए कि इस रास्ते पर गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, कोयला की चोरी करते हैं, लोहा की चोरी करते हैं। कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो अवैध रूप से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के किसानों के नाम पर इस क्षेत्र में लड़ रहे, जल जंगल जमीन के लिए, पर्यावरण के लिए लड़ रहे लोगों के लिए इस्तगासा पेश किया जाना, ये पुलिस प्रशासन की कंपनी के पक्ष में खड़ा होना संदेह पैदा करता है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। पुलिस की जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा का काम करना है। जो तनख्वाह पुलिस को मिलती है वो तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसा से जाता है, लेकिन काम वो सिर्फ उद्योगपतियों का। तो हम इस धरना आंदोलन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी आगाह कर देना चाहते हैं कि वो भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए। जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाए। पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी क्या है? पर्यावरण विभाग क्यों बनाया गया? पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी है कि जिला में प्रदूषण फैला रहे कंपनियों के ऊपर लगाम लगाना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति का काम हो रहा है। अवैध रूप से डस्ट की ट्रांसपोर्टिंग, जहां तहां डस्ट की डंपिंग, जिसके कारण एनजीटी ने भी अपने आदेश में लिखा है ये जो डस्ट है, ये डस्ट जो घातक है, यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की पानी को प्रदूषित कर रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। उस बीमारियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण विभाग को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि समय रहते वो सुधर जाए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, नहीं तो यह धरना आंदोलन आने वाले समय में पर्यावरण विभाग के कार्यालय का भी घेराव करेगा। बजा दीजिए। खनिज विभाग के लोगों को, वहाँ के अधिकारियों, जिलाधिकारियों को आगाह कर देना चाहता हूँ इस धरना आंदोलन के माध्यम से कि खनिज विभाग के जिलाधिकारी, इस धरना आंदोलन के माध्यम से हमारी आवाज आपके पास जाएगी, आप भी सुधर जाए, अपनी जिम्मेदारी को निभाए। जो खनिज हमारे जमीन के नीचे, हमारी जमीन के नीचे दबी है, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8/7/2013 को कह दिया अपने फैसला में कि जमीन का मालिक ही खनिज का मालिक होगा, और जिस खनिज का जिम्मेदारी खनिज विभाग की, उसके परिवहन देखने की जिम्मेदारी, खनिज कितना आया और कितना गया, खनिज विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाए। जो खनिज की चोरी हो रही है उस चोरी को पकड़े। इस क्षेत्र में आए दिन यातायात व्यवस्था ठप पड़ी रहती है। बदहाल यातायात व्यवस्था, रायगढ़ से निकलेंगे और तमनार आने की बात करेंगे तो घंटों घंटों वहां ट्रकों की जाम लगी रहती है। यातायात विभाग के जिलाधिकारी को मैं इस धरना आंदोलन के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि वो भी सुधर जाए, वो भी सुधर जाए, नहीं तो आने वाले समय में उनके कार्यालय का भी घेराव करेंगे। सारी समस्याओं को हमारे क्षेत्र के लोगों के सिर पर मढ़ दिया गया है। जिस क्षेत्र में विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, उस क्षेत्र में विनाश, सिर्फ विनाश ही विनाश हो रहा है। इतने बड़े बड़े उद्योग लगे हैं इस रायगढ़ जिला में, इस तमनार क्षेत्र में। कहीं किसी भी गांव में चले जाइए, उस क्षेत्र के लोगों में वहां के बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या यह है जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, यहाँ के सरकार की? और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ की सरकार को, यहाँ के जिला प्रशासन को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि सब अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, नहीं तो ये जनता आने वाले समय में जिला कलेक्टर के कार्यालय का भी घेराव करेगा। करेंगे ना? जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। जीतेंगे जीतेंगे जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ जिला प्रशासन जिम्मेदारी पूरा करो, पूरा करो पूरा करो जिला प्रशासन जिम्मेदारी पूरा करो। पूरा करो पूरा करो किसानों की जमीन वापस देना होगा, देना होगा देना होगा किसानों की जमीन वापस देना होगा, देना होगा देना होगा किसानों की जमीन वापस देना होगा, देना होगा देना होगा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करना होगा, करना होगा करना होगा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करना होगा, करना होगा करना होगा जर्जर सड़क को बनाना होगा, बनाना होगा बनाना होगा जर्जर सड़क को बनाना होगा। बनाना होगा बनाना होगा जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ जिला प्रशासन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। आप सबका आभार। फिर से आप सभी के चरणों में क्रांतिकारी सेवा जोहार।